साथियों और विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत तने में होने वाला रूपांतरण को समझेंगे कि जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। आइए सबसे पहले थोड़ा हम तने पर चर्चा करते हैं। स्टेम पर पौधे का भाग तना। तना क्या होता है, तने के क्या कार्य होते हैं और तने को हम कैसे समझें, तो इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तने की जब बात करते हैं तो जब एक बीज जो होता है उसके अंदर भ्रूण पाया जाता है, और जब वो भ्रूण अंकुरित होता है, जब विशेष परिस्थिति आती है, जब बीज का अंकुरण होता है, तो भ्रूण के अंकुरण से जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाला जो तंत्र होता है वो प्रारो तंत्र होता है, जो विकसित होता है प्रांकुर से, इसे प्लूमूल के नाम से हम जानते हैं। जबकि जो नीचे की तरफ जो विकसित होता है जड़ तंत्र, वो नीचे की तरफ जाता है। तो एक बीज में सबसे पहले जो ऊपर का जो पॉइंट बनता है प्रांकुर, वहीं से तना विकसित होता है, जो आगे चलकर प्रारो तंत्र शूट सिस्टम बनाता है। प्लूम्यूल के नाम से इसको जानते हैं, इस पॉइंट को। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर जड़ निकलती है जो जड़ तंत्र बनाती है। तो अभी हम तने के बारे में समझेंगे। एक तना जब आगे पूरी तरीके से प्रारो तंत्र में बदलेगा, और प्रारो तंत्र में हम बात करेंगे तो प्रारो तंत्र के क्या क्या भाग होते हैं। तो प्रारो तंत्र में मुख्य रूप से पत्तियाँ आती हैं, शाखाएँ आती हैं, पर्व आते हैं और पर्व संधियाँ आती हैं। ये सभी मिला के फूल का प्रारो तंत्र बनाते हैं, जिसमें फल, फूल, पत्तियाँ सब तरीके से चीज़ें आती हैं। तो तना पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तना को अगर देखा जाए तो ये प्रकाश के प्रति तो क्या होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति करता है, अर्थात ये हमेशा प्रकाश की तरफ बढ़ता है। कोई भी तना जो होगा वो प्रकाश की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है मुख्य रूप से। और अगर जल की तरह देखा जाए तो जल से ये ऋणात्मक जलानुवर्तन गति करता था, जल के विपरीत ये जाता है। मृदा में जल पाया जाता है और मृदा में जल के जस्ट विपरीत की ऊपर गति करता है तना। और अगर गुरुत्व की बात की जाए तो गुरुत्व में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो उसके विपरीत जाता है, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तक गति करता है ये। तो तने में तीन जो सस्की जो होती हैं, इसका स्वभाव होता है, तीन रूप में बांट सकते हैं, प्रकाश, जल और गुरुत्व के आधार पर। तना एक्चुअली जो होता है वो पौधे में क्या कार्य करता है, तो पौधे का सबसे प्रमुख कार्य होता है कि तना ही प्रारो तंत्र बनाता है और पौधे को सहारा देता है, सुरक्षा करता है। साथ साथ जब कभी विशेष परिस्थितियां आती हैं तो यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है और जल खनिज पदार्थों का संवहन करके ये जो होता है मोटा भी हो जाता है। तो इस प्रकार से एक तना पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पर मेरे पास एक पलाश का तना रखा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रारो तंत्र का भाग है, ये इसकी एक शाखा है। इसमें ये जो वाला भाग होता है, ये वाला इतना वाला भाग, ये अपने आप में पर्व यानी कि इंटरनोड कहलाता है। जबकि इसके जो बीच में जो पॉइंट्स डले हुए रहते हैं ये कहलाते हैं पर्व कहलाते हैं, जिसे नोड्स कहते हैं। और इनमें ही जो होती है अग्रस्त कलिका पाई जाती हैं, जो आगे चल के शाखाओं को विकसित करती है। तो तना सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन तने कई रूप में पाए जाते हैं। अगर तना अपने आप में परिस्थितिवश रूपांतरण कर लेता है और पौधों को कई तरीके से लाभ देता है, तो आइए हम पढ़ते हैं तने का रूपांतरण। तो जब तने में रूपांतरण की बात करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात करते हैं, तो तने में तीन रूप से रूपांतरण पाया जाता है। पहला रूपांतरण जो होता है वो वायवीय रूपांतरण होता है। इसमें तना वायु में अर्थात मृदा के ऊपर ही रूपांतरित होता है। और दूसरा जो होता है वो अर्धवायवीय रूपांतरण होता है। इसमें तना आधा मृदा के अंदर और आधा वायु में, वहाँ पर रूपांतरण ग्रहण करता है। और तीसरा जो होता है भूमिगत रूपांतरण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये मृदा के अंदर ही जो होता रूपांतरित होता है। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार से मॉडिफिकेशन तने में चलता। तो आइए सबसे पहले हम जाने वायवीय रूपांतरण के बारे में। तो वो जो वायवीय रूपांतरण होता है ये कितने प्रकार का होता है। वायवीय रूपांतरण को हम मुख्य रूप से यहाँ पर 5 रूप में बांट सकते हैं। पहला होता है स्तंभ प्रदान होता है, जो मुख्य रूप से अंगूर में पाया जाता है, ये पूरी तरीके से ऊपर वायु की तरफ चलता है। दूसरा जो होता है स्तंभ शूल होता है, जो ये बोगनवेलिया होता है या नींबू होता है, जो ऐसे कांटेदार जो होते हैं, थोड़ी झाड़ियाँ वृक्ष होते हैं, उनमें पाया जाता है ये। तो ये स्तंभ शूल प्रकार का जो होता है वायवीय रूपांतरण है। और यहाँ पे जो अगला होता है पर्णाभ स्तंभ होता है। ये पर्णाभ स्तंभ मुख्य रूप से जो होता है कैक्टस वर्ग के जितने भी पादप होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह, उनमें ये पाया जाता है। और इसके साथ साथ अगला जो होगा पर्णाभ पर्व होगा, ये शतावार में पाया जाता है। और पत्र कलिका जो रतालू में पाया जाता है। तो थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, सबसे मेन जो हमारे कोर्स में जो सबसे ज़्यादा आता है पर्णाभ स्तंभ। पर्णाभ स्तंभ जो होता है नागफनी, जिसे कैक्टस यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम ध्यान से देखें तो ये जो तने का वायवीय रूपांतरण है
इसमें जो आप देख रहे हो ये पत्ती नुमा संरचना आप ही देख रहे हो, ये वास्तव में ये पत्ती नहीं है, ये इस पौधे का तना है जो मुख्य रूप से परिस्थितिवश पत्ती का रूप धारण कर लेता है। चूँकि ये रेगिस्तानी पौधा है, ये मरुस्थल में पाया जाता है और मुख्य रूप से क्या होता है, मरुस्थल में क्या होता है, जल की ज़्यादा हानि होती है पौधों में। तो जल की हानि को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए तने ने अपने आप को रूपांतरित कर लिया। तना पत्ती के रूप में रूपांतरित होकर हरा हो गया, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश संश्लेषण कर सके और क्या कर सके, पौधे का भोजन बना सके। इसलिए थोड़ा मांसल और मोटा हो गया। अब ये मरुभूमि में पाया जाता है और साथ ही साथ इसकी जो ये कांटेदार आप जो देख रहे हो, ये कांटे नहीं है, ये इस पौधे की पत्तियां हैं जिन्होंने अपने आप को कांटों में बदल लिया है, ताकि इनसे वाष्पोत्सर्जन की दर और पानी का जो होती है, पानी का जो हाश होता है वो कम हो सके, पानी की हानि इसमें ना हो सके, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाए, इसलिए इन्होंने पत्तियों ने कांटों का रूप धारण कर लिया। तो इस प्रकार से ये मरुद्भिद पादप है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये अपने आप में एक रूपांतरण है जिसके द्वारा इसने अपने आप को बचा लिया है और सर्वाइव कर लिया है। तो ये पर्णाभ स्तंभ कहलाता है, ये वायवीय रूपांतरण में पर्णाभ स्तंभ कहलाता है। इसी प्रकार से हम अगर आगे देखें, जो अर्धवायवीय रूपांतरण होता है ये पुदीना और गुलदाउदी में पाया जाता है। इनमें जो होता है तना थोड़ा ज़मीन के अंदर मतलब मृदा में और थोड़ा सा ऊपर की तरफ, दोनों तरफ से मॉडिफाई होता है और ज़्यादातर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भूमिगत रूपांतरण आता है। तो आइए भूमिगत रूपांतरण पर हम चर्चा करते हैं। भूमिगत रूपांतरण मुख्य रूप से कब होगा, जब तना भोज पदार्थों का संग्रहण कर लेगा और मोटा हो जाएगा। तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में हम बांट सकते हैं, इसे यहाँ पे मैंने बता रखा है। सबसे पहला जो भूमिगत रूपांतरण होता है वो होता है प्रकंद। प्रकंद को राइजोम के नाम से जाना जाता है और ये मुख्य रूप से हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये अदरक और हल्दी में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये प्रकार से अदरक रखा हुआ मैंने है। अदरक को यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो ये अनिश्चित वृद्धि वाला बहुवर्षीय भूमिगत तना होता है जो मुख्य रूप से प्रतिकूल परिस्थिति में विकसित होकर प्रहारों पत्तियों का निर्माण करता है। इसमें पर्व और पर्व संधियाँ दोनों ही पाई जाती हैं, अक्षी कलिका शल्क पत्र भी पाए जाते हैं और इसकी जो निचली सतह होती है वहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अब ये यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये अपने आप में जो बीच का जो सेक्शन होता है, ये जो बीच बीच में जो लगे हुए हैं इस तरीके से रिंग्स लगे हुए हैं, इन रिंग्स को अपन ध्यान से देखें तो ये जो रिंग्स अपने आप में होती हैं पर्व संधियाँ होती हैं, जबकि पूरा का पूरा एक क्या होता है, पर्व होता है। मतलब ये इंटरनोड होता है और बीच बीच में ये नोड्स पाई जाती हैं और इनमें ही अक्षी कलिका यहाँ पर छुपी रहती है, जिससे क्या होता है, पौधा आगे की तरफ वृद्धि करता है और ये तना आगे बढ़ता है। तो ये प्रकंद है, राइजोम है, जो मुख्य रूप से अदरक में पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ें इसके नीचे से ही निकलती हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कंद की। कंद को ट्यूबर कहते हैं। ये मुख्य रूप से पाया जाता है आलू में, आलू और साथ साथ इस प्रकार से अगर अपन देखा जाए तो आलू हुआ और आलू से मिलता जुलता जो हुआ स्वीट पोटैटो जिसे अपन बोलते हैं शकरकंद, उसमें ये पाया जाता है। इसमें जो होता है तना जो अपने आप में, तो जो कंद होता है, ट्यूबर होता है, वो मुख्य रूप से हम देखें तो ये आलू और जो होता है ये स्वीट पोटैटो जैसे शकरकंद होता है, इनमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आलू में जो पाया जाता है वो कंद ट्यूबर प्रकार का रूपांतरण पाया जाता है। इस तने का अंतिम सिरा जो होता है फूलकर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, मांसल हो जाता है। इसमें कई कलिकाएं मिलती हैं और यह एक प्रकार से भूमिगत तना है जो भोज्य पदार्थों का संग्रहण करके ऐसा रूप ले लेता है। इसमें जो कलिकाएं होती हैं वो आँख कहलाती हैं और इसी से क्या होता है, ये आगे की तरफ वृद्धि करता है। पर्व और पर्व संधियाँ इसमें पाई जाती हैं और इसके जो लीफ होती है इसमें शल्क पत्र भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये कंद प्रकार का जो रूपांतरण होता है ये आलू में पाया जाता है। इसके बाद हम आगे चलें, घन कंद की बात करें कॉर्न में, तो ये मुख्य रूप से अरबी और जिमीकंद में देखने को मिलता है। यह भी एक प्रकार से भूमिगत रूपांतरण है तने का, जो हम मुख्य रूप से जमीकंद में देखने को मिलता है। ये जमीकंद है, आप देख रहे हो इस तरीके से। ये अपने आप में इसे घन कंद कहते हैं। घन कंद क्यों कहते हैं, क्योंकि यह भूमि में ही अंदर ही बहुत भोज्य पदार्थों को संग्रहण करके थोड़ा बहुत मोटा हो जाता है और एक पर्व वाला स्तंभ होता है। मुख्य रूप से इसमें एक ही पर्व पाया जाता है। इंटरनोड की बात करें तो केवल एक ही इंटरनोड इसमें रहता है और साथ साथ ये वर्टिकल वृद्धि करता है, अर्थात ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है मृदा के अंदर। और शीर्षस्थ कलिका जो होती है वायवीय प्रारोह बनाती है इसकी, जबकि इसकी जो अपस्थानी जो कलिका होती है वो जो अन्य घनकंद्र बनाती है। इसमें 2 प्रकार की कलिका होती हैं, शीर्षस्थ कलिका जो कि वायवीय प्रारोह बनाएगी और जो इसके जो नीचे निकलेगी वो होती है अपस्थानिक कलिका होती है जो कि अन्य इस प्रकार के घनकंद बनाएगी। तो ये जो जमीकंद होता है
ये जमी कंद में मुख्य रूप से हमको भूमिगत रूपांतरण देखने को मिलता है। ये घन कंद प्रकार का होता है। तो आइए अब अगले प्रकार के भूमिगत रूपांतरण को देखते हैं, जो कि शल्क कंत्र बल्ब के नाम से प्रसिद्ध होता है। यह रूपांतरण मुख्य रूप से दो रूप में हमको प्रकृति में देखने को मिलता है। एक तो कंचुकित शल्ककंद होता है और एक शल्की शल्ककंद होता है। कंचुकित शल्ककंद जो होता है मुख्य रूप से प्याज में हमको देखने को मिलता है। ये प्याज में इस प्रकार का जो शल्ककंद पाया जाता है। प्याज की अगर बात करें तो इसमें शल्क पत्र एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढके रहते हैं और समकेंद्रित होते हैं। साथ ही साथ ये सूखे शल्क पत्र का एक इसमें आवरण पाया जाता है, जिसे हम छिलका कहते हैं। तो ये प्याज में पाए जाने वाला कंचुकित शल्ककंद होता है। ये इस तरीके से आपको प्याज देखने को मिलेगी। प्याज में कई सारे आवरण छिलके हम निकालते ही हैं। इस तरीके से इसके नीचे से जड़ निकलती है और ये पूरा तना है जो कि शल्क यानी कि बल्ब के रूप में फूल जाता है भोज्य पदार्थों को संग्रहण करके। इसके बाद शल्कतंत्र में जो अगला जो होता है वर्ग वो होता है शल्की शल्ककंद होता है। ये हमको लहसुन में देखने को मिलता है। लहसुन आपने देखे होंगे, तो लहसुन में जो पाया जाता है ये शल्की शल्ककंद पाया जाता है। इसमें शल्क पत्र एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। इनमें संपूर्ण कलियां को ढकने हेतु एक पूरा आवरण पाया जाता है, इसे ट्यूनिक कहते हैं। ठीक है, और यह मुख्य रूप से लहसुन में या फिर जो होता है लिली वर्ग के जो होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसकी एक कली शल्ककंद कहलाती है। इसकी अगर एक कली को निकालेंगे तो वो शल्ककंद कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पादप होते हैं मुख्य रूप से उसमें तने का जो रूपांतरण होता है भूमिगत रूपांतरण वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और कक्षा 11वीं में हमें भूमिगत रूपांतरण पर ज़्यादा फोकस करना है, ये मुख्य रूप से आएगा। एक बार फिर से देखते हैं। भूमिगत रूपांतरण जो होता है 4 प्रकार का होता है। प्रकंद जिससे राइजोम ये पाया जाता है अदरक हल्दी में। दूसरा जो होता है कंद जो मुख्य रूप से पाया जाता है आलू या फिर हम कहते हैं जैसे स्वीट पोटैटो शकरकंद में पाया जाएगा। घनकंद पाया जाता है अरबी और जमीकंद में। और इसी प्रकार से शल्ककंद पाया जाएगा, कंचुकी शल्ककंद पाया जाता है प्याज में, और शल्की शल्ककंद पाया जाएगा लहसुन में। तो ये पूरा आज हमने देखा यहाँ पर स्टेम तने का मॉडिफिकेशन। धन्यवाद।